जिंदगी चलती रहती है, खुशी हो या गम जिंदगी रुकती नहीं है। जैसे भी हालात हों जिंदगी गुजरती जाती है। मैं तो इसी का कायल हूं बेटा। अल्लाह ने हमें पैदा किया है और जब तक जिंदगी दी है जिएंगे। जब तक वो सिकंदर जिंदा है मेरी जिंदगी का चलना कोई मायने नहीं रखता उमर बाबा। सिकंदर ने हमें जिंदगी नहीं दी है और ना ही वो हमें मौत से पहले मार सकता है। उमर बाबा, मेरी सोच उसके बारे में आपकी तरह रूहानी नहीं है। वो आया, हमें जला दिया, कैसे आखिर? छोड़ूंगा नहीं। वो अपनी जंग जारी रखे हुए है मेहमाती। फर्ज करो कि प्रहलाद मर चुका है और तुम्हारे दोस्त भी मर गए, क्या इसके बाद तुम अपनी जंग जारी नहीं रखोगे? मेरी जंग तो वाज़ेह है। उस आदमी को खत्म करने के लिए अगर बंदूक से मारना मुमकिन नहीं उसे, फिर मैं अपने ऊपर बम बांध कर जाऊंगा। इस तरह मैं और वो दोनों मर जाएंगे। कैसा? क्या सोच रहे हैं? तुमने तो अपना फैसला सुना दिया, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो आप ही बताएं मैं क्या करूं? मैं अपना दिमाग खो रहा हूं उमर बाबा। तुम प्रहलाद को बचाना नहीं चाहते हो, खुद को भी बचाना नहीं चाहते हो। तुम बस ये चाहते हो कि जो होना है वो जल्दी हो जाए, सिकंदर भी मर जाए और तुम भी मर जाओ। ये बहादुरी नहीं बल्कि तुम खुद से भाग रहे हो। मैं अपना फैसला कर चुका हूं उमर बाबा। सबका ध्यान रखिएगा। मेहमाती, कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। गुराय साहब। हाँ बोलो। हमें अंदर से खबर मिली है कि जेल में दौरा होने वाला है। कौन? प्रोसिक्यूटर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और आन से जाकर कहो प्रहलाद को पूछगछ वाले कमरे में ले जाए। जी ठीक है सर। जब प्रोसिक्यूटर चला जाए तो मुझे बता देना। बॉस, इसमें खतरा हो सकता है, क्या हम नहीं जा सकते? मैं नहीं रुक सकता गोराय। क्या कोई खबर आई है? हम जल्द हासिल कर लेंगे।
हैरान हूं कि वो सादी पाशा को धोखा देने में कामयाब हो गए। इस मुल्क में हर कोई खुद को नागुज़ीर समझता है। एक बार फिर आपसे ताज़ियत करता हूं। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी। ये पोता है आपका? ये मेरे बड़े बेटे का बेटा है। यहां आओ जवान। आपका नाम क्या है मेरे जवान? मेहमत। कितनी उम्र है आपकी? 5 साल। आप तो अभी बहुत छोटे हो। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मुख्तार। आप मुख्तार क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि वो डॉक्टर था। क्या मुख्तार तुम्हें ऐसा करने देगा? मैं उसी की तरह बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना बहुत अच्छा है। तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना, ठीक है मेहमत? इसकी माँ ने ख्वाब देखा था कि इसका जवान बेटा शहीद हो गया। ये बात मेरी बीवी को भी बताई थी। बेटे ने ख्वाब में कहा था कि जा रहा हूं मैं। कमांडर आ रहे हैं। अपनी वालदा को तंग मत करना, ठीक है बेटा? कमांडर साहब, ये दहशतगर्दी आखिर कब खत्म होगी? माओ के आंसू कब रुकेंगे? बहुत जल्द खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हम एक मजबूत कौम हैं। ऐसी कई आफतों से निपटा है हमने, और इससे भी निपट लेंगे। कैसे निपटेंगे? कैसे होगा ये सब? हमारी कोशिशों से और आप सबकी दुआओं से। ले आओ, बांट देते हैं ये लो मेरे बच्चों। शुक्रिया। शुक्रिया पाशा। ये आपके लिए। कमांडर ने कहा है तो जरूर उन लोगों को पकड़ कर। ये लो बेटा, ये आपके लिए, और ये आपके लिए, ये आपके लिए। ये लो मेरे बेटे, और ये आपका, ये आप ले लो। खुश रहो मेरे बच्चों। सर एक उसे दे। ये आप ले लो मेरे बेटे। ये लो बेटा, ये है मेरी प्यारी बेटी। बहुत अच्छे हैं हमारे कमांडर। ये मेरी इस बेटी के लिए। आप भी आ जाओ मेरी बेटी। खुश रहो बेटा। कमांडर साहब, चलो भागो, अपनी जान बचाओ। भागो भागो। लानत हो उन पर। वो इन लोगों से पैसे भी लेते हैं और फिर घंटों लाइन में भी इंतजार करवाते हैं। कौन सा है बॉस? क्या जॉन जॉन कैफे? जॉन जॉन नहीं, कौन कौन। पढ़ना नहीं आता क्या? जाओ चेतन, जाकर बात करो उससे। देखो तो यल्दरम वो चेतन से कैसा खौफजदा हो रहा है। वाह भाई। देखो। देखा पार्टनर, तुम एक इनकिलाबी हो, क्या तुम ये बात भूल गए? पुलिस वाले के साथ हाथ जोड़कर घूम रहे हो। देखो मोरू, मैं जानता हूं कि इनकलाब की बातें तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो कबूल करो, डर गए ना? फिक्र ना करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। मोरू, उन्होंने तुम्हें मारने का हुक्म दिया है। तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। अगर ये बात ना होती तो मैं यहाँ क्यों आता? तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तुम जानते भी हो कि कितने दिनों से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। मैं अपने घर पर ही था। उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई है। क्यों? इतनी ज्यादा खिदमत कर रहे थे क्या तुम्हारी? चेतन, यल्दरम, मेरे लिए पुराने इनकलाबी लेजेंड से तारुफ करवाना एजाज की बात होगी। ये शेमो बॉस हैं।
ये मेरा असिस्टेंट चेतन। आपसे मिलकर और खुशी ये हुई। चेतन का असिस्टेंट यिल्दरम। चलो हाथ मिलाओ इनसे। मिलकर अच्छा लगा। यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलते बहुत हैं। शुक्रिया पार्टनर। आजा। तुम भी। बैठो बैठो आराम से। हेलो भाई, कैसे हो? चाय लाओ हमारे लिए बेटा। बैठो भी। हमारे बॉस पिछले 1 महीने से आपके ही बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारा बॉस जब भी मुश्किल में होता है तो मेरे बारे में बात करता है, वरना ये तो कभी फोन भी नहीं करता मुझे। अब ऐसा भी नहीं है पार्टनर। मजाक कर रहा हूं। ये लीजिए जनाब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये लीजिए। पार्टनर, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। काउंटर गोरिल्ला दहशतगर्द तंजीम और सीआईए के दरमियान चल रही है। मैं दूसरी खिदमत के बारे में बात नहीं कर रहा। जो कुछ भी होता है आपके और मेरे जैसे इनकलाबियों के साथ होता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसा होगा मोरू। दहशतगर्द तंजीमें कुछ तिजारती कंपनियों में तब्दील हो गई हैं और जो भी उन पर एतराज कर रहा है उन्हें चुन चुन कर फांसी दी जा रही और गद्दार करार दिया जा रहा है। दहशतगर्द तंजीम लोगों के लिए आज़ादी चाहती है, लेकिन अपने लिए नहीं। लेकिन तुम क्या करने जा रहे हो मोरू? क्या किसी एजेंसी वगैरह को तो खबर नहीं दोगे? मैं सिर्फ अपने ही लोगों को खबर दूंगा पार्टनर। अच्छा पार्टनर, तुम यहां कारोबार कर रहे हो और रियासत तुम्हें कुछ नहीं कहती? मोरू, रियासत ने मुझ पर नजर रखी हुई है ताकि मैं किसी दहशतगर्द तंजीम में ना जाऊं। इसीलिए मैं यहां से बैठकर अपने इनकलाबी जज्बात को तुर्क नौजवानों में मुंतकिल कर रहा हूं। और पैसा? पैसा कहां से मिलता है? मोरो, मैंने कहा था ना इनकलाब मुफ्त में बर्पा करूंगा। इनकलाबी बनने के बाद पैसा तो कहीं से भी आ सकता है। मतलब तुम्हारा दिमाग आज भी चल रहा है। हाँ। खामोशी से नहीं पी सकते। वो इस गांव में अर्जी तौर पर आया था, कुछ दिनों से यहाँ मुकीम है। उसे कैसे पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं? लगता है वो दहशतगर्द तंजीम से है। वो जिंदा तो है ना? उसे अस्पताल पहुंचा दिया है कमांडर। चलो आओ, लोग परेशान हो रहे होंगे, उनको तसल्ली देते हैं। जैसे आपकी मर्जी सर। हमारे लड़कों ने कर दिखाया। क्या सादी पाशा मर गया? नहीं, लेकिन वो खौफजदा था। वो हमला करने वाला जिंदा है क्या? जख्मी है, सुबह तक बच नहीं पाएगा। मुझे लगता है कि हम ये गलत कर रहे हैं। मैं पाशा को जानता हूं, जिद्दी आदमी है वो। जब तक हम उसे धक्का देंगे नहीं वो गिरेगा नहीं। इसलिए मौका मिलते ही हमें उसे मारना होगा। क्या आपके तमाम मसाइल का हल लोगों को मारना ही होता है? तुम्हारे पास हल है क्या? जो हमारे मुखालिफ हैं आप उनको अपने साथ मिला लें। अगर आप सादी पाशा को मार देते हैं तो उनकी जगह जो दूसरा आएगा उसका क्या होगा? मेरा काम उसे कत्ल करना है और तुम्हारा काम आवाम को इस मौत के नताइज के लिए तैयार रखना है। क्योंकि अगर आवाम तैयार ना हुई तो याद रखना यहाँ बहुत खून खराबा होगा। मेरा भी ख्याल है पाशा को तब्दील कर दिया जाए। अगर ये लिस्ट अनकरा पहुंच गई और अगर बोर्ड को लिस्ट में मौजूद तमाम नामों का इल्म हो गया तो हमारी कई सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। हम अपने सब लोगों को खो देंगे। जो आपने कहा वो नहीं होगा। आप देखेंगे पाशा हमारा साथ देगा। गुराय साहब, क्या आपने उन्हें छोड़ दिया है? आप आ रहे हैं? नहीं, हमने अभी तक नहीं छोड़ा। हम उन्हें इतनी देर तक कैसे रोकेंगे? जिस तरह चाहो उसे रोको। चलो अब मैं जा रहा हूं। क्या अब्दुल्लाई को तुमने ढूंढ लिया गोराए? नहीं बॉस।
तुमने रेड बुक में जो पढ़ा उसके बारे में कहीं कुछ लिखा है? कहाँ है वो पेपर्स? ऑफिस में। और बता सकते हो पेपर किसके पास है? अब्दुल है। वो उन्हें कहाँ ले जाएगा? प्लान नहीं किया था। अगर तुम मर जाते हो तो अब्दुल हई वो पेपर्स किसको देगा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अब्दुल हई उन सारे डॉक्यूमेंट्स को खत्म कर देगा। अगर तुम मर गए पीएसओ का क्या होगा? वो काम करता रहेगा। तुम्हारी जगह कौन लेगा? आर्जी तौर पर अब्दुल हई। अब्दुल हई है कहां? मैं नहीं जानता। अब्दुल हई कहां है? मैं नहीं जानता। कहां है अब्दुल हई? जंगल में लकड़ियां खत्म हो गई, मैं जंगल जा रहा हूँ। थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। कौन हो तुम? मुझे अल्पर ने भेजा है। मिलना चाहते हैं वो आपसे। मैं तैयार हूं। लगता है थक गई हो। नहीं, ठीक हूं। ठीक है।
हवा खाते हैं थोड़ी। ये मंजर बहुत अच्छा है, जिंदगी खूबसूरत है। अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बिल्कुल। जितना लुत्फ उठाना है उठा लो इन खूबसूरतियों का मेरी जान। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कब एक पल में हमारे हाथ से पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। क्या सोच रही थी जब ये किया? तुम्हारा सोचा। तुम्हारे बगैर जीना नहीं चाहती हूँ मैं। ये सांसें भी तुम्हारे बगैर बोझ लगती है। जब मैंने तुम्हें बचाया तो फिर तुम्हें कैसा लगा? खुशी हुई थी। इसका मतलब तुम मरना नहीं चाहती थी ना? नहीं, बस तुम्हारे बगैर नहीं रहना था। बस यही एक रास्ता था। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो तुम्हें अपने सामने देखकर बहुत खुश हुई थी मैं। वैसे ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही। काजिम तुम्हें घर छोड़ देगा। और तुम? मैं यहाँ थोड़ी देर रहना चाहता हूँ। जल्दी करो। मुझे नहीं याद। तुमने अब्दुल हई के साथ पहले ही प्लानिंग की थी? हाँ, किया था हमने। तुमने उसे कहा कि पेपर्स ले आना और अगर कुछ हो तो भाग जाना। हाँ, बताया था उसे। और अब्दुल हई पेपर्स लेकर फरार हो गया। हाँ, वो जंगल गया था। जंगल कैसे गया? मुझे याद नहीं है। मुझे बताओ अब्दुल हई कहाँ है? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। इसे वापस इसके सेल में ले जाओ। गोराए, क्या तुम कल की समात पर आओगे? जैसा आप चाहेंगे मैं करूंगा।
मत आना तुम। वैसे भी मुझे कल रिहा नहीं किया जी ठीक है, निकलो। कहाँ रह गए ये? अभी तक क्यों नहीं आए? वो बस रास्ते में ही है जनाब। कब से इंतजार किया जा रहा है उनका? थोड़ा सब्र करें। हम थोड़ी देर के लिए उन्हें यहाँ रोक लेते हैं। खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या हमें छोड़ देना चाहिए? खुश आमदीद सर। सिकंदर बेयोग कहाँ है? खुश आमदीद प्रोसिक्यूटर साहब। शुगर की वजह से कभी कभार थक जाता हूँ। शुक्र है कि यहाँ के लोग इसके इतने आदी नहीं, इसी वजह से मुझे कोई मसला नहीं होता। आइए अंदर बैठिए।
तुम आखिर आ ही गए कासिम। क्या हुआ भाई? मैं कल से यहां नहीं आऊंगा। इसमें लिखा है कि आज से तुम मेरी सारी जिम्मेदारियां संभालोगे। नए डॉक्टर ने गोलियां बंद कर दी हैं। अब हम इंजेक्शन लगाएंगे। आओ जरा मदद करो। जेंटलमैन, मैं कुछ सनतों से पीछे हट रहा हूं। खैरियत है दाऊद साहब? कौन सी सनतों को बहरान का सामना है जो आप पीछे हट रहे हैं? इस बार मेरी वजूहात जाती हैं। मेरे 2 वारिस हैं। बेटा ये सब संभालना नहीं चाहता और मेरी बेटी ये सब बोझ उठाने के लिए छोटी है। तो इसीलिए मैं मीडिया को छोड़कर अपनी बाकी सनतों के लिए आपकी पेशकश का मुंतजिर हूं। क्या हमारे दरमियान कोई ऐसा शरीफ आदमी नहीं जो इसे संभाल सके? नहीं, इसीलिए मैंने आपको मदऊ किया। बहुत से गैर मुल्की सरमायाकार हमारे शेयर्स के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन हम आपको तरजीह देंगे। मैं आपका बैंक खरीदना चाहता हूं। जमाल साहब, पेशावर अफराद को इसका जायजा लेने दें। अगर आपके पास माकूल पेशकश है तो हम आपको देना चाहेंगे। मेरी दिलचस्पी पोर्ट में है। पोर्ट्स के लिए मुझे मशवरा करना है। अगर फैसला पॉजिटिव आता है तो हम आपको दे देंगे। उम्मीद है कि आप पोलात अलमदार से मशवरा नहीं करेंगे। हम उसके साथ सिर्फ एक पोर्ट शेयर कर रहे हैं। नहीं, उससे मशवरा नहीं, मेरे मजबूत दोस्त। वो इस बात पर कैसे राजी होंगे दाऊद साहब, कुछ बताएंगे हमें? ऐसे में जबकि अमरीकी बहरी जहाज बहरे अस्वद में फौजी मशकें कर रहे हैं, क्या वो हमें पोर्ट देने पर राजी हो जाएंगे? क्या फर्क पड़ता है कुदरत साहब? रोमानिया नेटो में शामिल है, बल्गारिया यूरोपीय यूनियन में, और यूक्रेन से तो उनका पहले ही इत्तेहाद है। हमारी पोर्ट्स इतनी अहम नहीं है जितनी वो थी, लेकिन फिर भी मशवरा करूंगा। दाऊद साहब, इसके अलावा कुछ और ऐसा तो नहीं जो आप देना चाहते हो, जैसे कि मीडिया में से या अखबार में से? मैंने कहा मीडिया इंडस्ट्री से हटकर। मुझे अभी तक मीडिया में की गई सरमायाकारी का मुनाफा नहीं मिला। मैं आपके नुकसान के इजाले के लिए तैयार हूं, चाहे जो भी हो। मैं थोड़ा सोच के बताता हूं। जब मैं कारोबारी दुनिया से पीछे हट रहा हूं तो मैं देखना चाहूंगा कौन मेरे खिलाफ बात करता है, और अगर उनका जवाब देना चाहूं तो मीडिया इस्तेमाल करूंगा। तो फिर आपको मेरा अखबार शाया होने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कितना बड़ा अखबार हूं? इतना बड़ा नहीं, बस मशहूर अखबारात में से एक। मेरा मशवरा है कि आप इसके बारे में अच्छी तरह सोचें। मिस्टर तुरान, आप अचानक अवाम के सामने आने वाले हैं। आपके तमाम रिश्तों की छानबीन की जाएगी। आपके करीबी दोस्त आपके दुश्मन बन जाएंगे।
बहुत दबाव का सामना करना पड़ेगा, सियासत से भी और कारोबारी दुनिया से भी। उम्मीद है जिन्होंने आपको इस सनत में शामिल होने के लिए कहा था, उन्होंने उन सब के बारे में जरूर सोचा होगा। मैं अब भी सबसे बड़े इश्तहार देने वालों में से एक हूं दाऊद साहब। मुझे नहीं लगता कि आप मेरे खिलाफ खड़े होंगे। और सियासत के मामले में हम 50 सालों से एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। अगर मुझ पर कोई इल्जामात हैं तो उसमें भी हम साथ हैं। दाऊद साहब, आपके इस फैसले से सिकंदर बेयोग का कितना ताल्लुक है? सिकंदर से मेरा कोई मसला नहीं, वो आपका मसला है। आपके लिए मेरा मशवरा है कि डूबते हुए जहाज से कूद जाएं। मगर हम उस डूबते हुए जहाज में नहीं हैं दाऊद साहब, हम उससे जरा दूर हैं। अंदर से मालूमात लिए बगैर यह मुमकिन नहीं। मेरा वहां जाना 3 दिन पहले ही तय हो चुका था। कमांडर, दहशतगर्द तंजीम को कौन मालूमात देगा? कमांडर ठीक कह रहे हैं। हमारे बारे में कौन मालूमात दे सकता है उन्हें? यह सिर्फ आपके साथ कार्रवाई नहीं, बल्कि हमारे पूरे डिपार्टमेंट के साथ है। मैं भी यही समझता हूं। कर्नल अल्हान, एक सेकंड। सर, उस दहशतगर्द लड़के को होश आ गया है। हमें चलकर उससे पूछगछ करनी चाहिए। उसे पूछना पड़ेगा, ये ऑर्डर किसने दिया था उसे? ठीक है, हम आ रहे हैं। कुदरत साहब को फोन करो, कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ठीक है कमांडर साहब। मैं अब समझ गया हूं कि रियासत में इतनी बंदिश क्यों है। कैदियों को इतना शानदार खाना मिलेगा तो यकीनन दिवालिया हो जाएगा। सर, आप कोई कैदी थोड़ी हैं। मैं कैदी हूं। मैं अपनी जिंदगी में अपनी बीमारी शुगर का कैदी हूं जेम। आओ अंदर आ जाओ मेजर, आओ। जनाब, कुदरत साहब की तरफ से खबर आई है। कुदरत साहब ने उनको मना लिया है। हमारी डील कामयाब हो गई है। खूब। ठीक हो तुम? बेटा, तुम मुझे जानते हो? ऐसा करने के लिए किसने कहा था? मेरी बात सुनो बेटा, तुम यहां तकलीफ में और दर्द की हालत में पड़े हुए हो। जिन्होंने तुमसे ये सब करवाया वो तो सुकून से बैठे हैं। मुझे यकीन है कि तुम इस उम्र में कुछ अच्छा भी कर सकते हो, मुल्क की खिदमत कर सकते हो। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं सारी उम्र तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम्हें किसने कहा यह करने को? बताओ मुझे बेटा, किसने कहा? मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया कुदरत साहब। आप इस मुल्क में शायद ज्यादा नहीं रह सकेंगे। यानी दहशतगर्दी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। कह नहीं सकते कब, कौन और कहां मारेगा। इस मुल्क और इस अवाम को आपकी बहुत जरूरत है। दरखास्त है मेरी, मतलब उन चीजों से दूर रहने की कोशिश करें जिनसे आपको खतरा लाहक हो।
इसे यहां रख दो। ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, खुश रहो। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर काम कर सकते हैं मोरू। क्या मतलब तुम्हारा? मैं इंतजामी उमूर के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं एक पेशावर इनकलाबी हूं। तो तुम कहां जाओगे मोरू? तंजीम तुम्हें मार डालेगी, रियासत तुम्हें जेल में डाल देगी। अगर मैं अकेला भी रहूं तो क्या वो मुझे छोड़ देंगे? मैं कह रहा हूं कि तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। बेवकूफों वाली बात क्यों कर रहे हो मुझसे? पैसा तो सबको चाहिए, जाहिर है मुझे भी चाहिए। हमारे पास बहुत से लोग हैं जो इनकलाब के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं। तो एक बंदा है जो चाहता है कि इनकलाब के लिए लड़कों को ट्रेन किया जाए। उन्हें एक इंचार्ज की जरूरत है। समझ गया पार्टनर, तुम मुझसे इनकलाबी लहजे में बात कर रहे हो, मतलब किसी को काटना है मुझे। मेरी बात को मजाक मत समझो। ये बताओ कि किससे भत्ता लेना है? ये थोड़ा खतरनाक काम है। देखो पार्टनर, जो पूछा है बस वो बताओ। एक लोन शार्क है, उनके पास इतनी दौलत है कि हम तुर्की को छोड़कर पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। हम तैयार हैं जनाब। चलता हूं मैं।
किताब कहाँ पढ़ी तुमने? उनके ठिकाने में। वो जगह कहाँ है? नहीं मालूम। ये रही पोलाद अलमदार की रिपोर्ट्स। हम बस पहुंचने वाले हैं। पीछे हट जाए आप लोग, पीछे हट जाए। आप लोग हट जाए प्लीज, प्लीज रास्ता क्लियर करें प्लीज। हट जाए आप लोग, हमें बात करने दें, हमें बात करने दें। सिकंदर साहब, आप हमारी बात का जवाब दिए बिना नहीं जा सकते। सिकंदर साहब